अमेरिका की वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां मिनीसोटा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप और दूसरी जगहों पर हुए साइबर अटैक। ईरान के हैकर्स का हाथ होने का शक जताया जा रहा है और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, जल्द एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका में ईरान से साइबर अटैक को लेकर यह दावा किया जा रहा है। फिलहाल खबर सुनिए। ईरानी हैकर्स ने हैक किया है अमेरिकी वाटर सिस्टम। इस हैकिंग के जरिए मिनीसोटा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप हो चुका है। मिनीसोटा के 30 से ज्यादा नगर पालिकाओं पर साइबर अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है। वाटर सिस्टम की ह्यूमन मशीन इंटरफेस को निशाना बनाया गया और कुछ जगहों पर साइबर अटैक नाकाम भी कर दिए गए। हालांकि हैकर्स को ईरानी सरकार का पूरा समर्थन है, यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, F-35 को नष्ट करने का दावा और अब हैकिंग के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ठप होने को लेकर फिलहाल खबर क्या है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ईरान की तरफ से हालांकि जंग के दरमियान भी ये दावे किए जाते रहे कि कई बार उन्होंने हवा में अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि उस वक्त जंग के दरमियान तो कुवैत के एयर डिफेंस की वजह से 3 अमेरिकी फाइटर जेट नष्ट भी हो गए थे। लेकिन इस वक्त जो दावा किया जा रहा है वो हवा में नहीं बल्कि ज़मीन पर अमेरिका के 3 F-35 जो दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटर जेट मानी जाती है उसको नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब जॉर्डन के एयरबेस पे ईरान की तरफ से अटैक किए गए उस वक्त जो वहां पर मौजूद फाइटर जेट थे, 3 अमेरिकी फाइटर जेट, उनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है और लेकिन फिर भी अगर आप ये कह सकते हैं कि जॉर्डन पे लगातार अटैक करके ईरान के हौसले बुलंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अमेरिकी बेस पर भी हम न केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि अमेरिका की ताकत के प्रतीक F-35 तक को भी हम नष्ट कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ईरान के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है इस सेंस में कि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है और इसका असर आप देख ही रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जहाँ तक हैक करने का सवाल है तो रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये उन देशों में से दुनिया भर में गिने जाते हैं जिनके पास ये क्षमता है कि वो साइबर अटैक के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्लांट पर साइबर अटैक करके उसे नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज एक और बड़ी खबर है मनीष, जल्द आपसे इसको लेकर इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि ये मुश्तबा पर CIA और मोसाद कुछ भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ईरान में CIA मोसाद के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मुश्तबा का किसी बंकर में छिपे होने का अंदेशा इंसानी सोर्सेस के जरिए लगाया जा रहा है। अब मुश्तबा का पता अमेरिकी मीडिया हाउस दी टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर खबर क्या है, क्योंकि मुश्तबा पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब क्या वाकई अभी तक मुश्तबा को ट्रैक और ट्रेस नहीं किया गया, इसलिए ह्यूमन सोर्सेस के जरिए पता लगाने की कोशिश होगी? सवाल मनीष इसी को लेकर आपसे करूं, उससे पहले खबर जानिए जहां मुश्तबा ने 150 दिन से ना तो कोई फोन उठाया है ना लैपटॉप खोला है, यह दावा रिपोर्ट में किया जा रहा है। वो साइबर टूल्स बेकार हुए जिससे खमनेई का पता लगा था। मुश्तबा का पता लगाने के लिए अब CIA और मोसाद ह्यूमन सोर्स पर निर्भर कर चुके हैं, क्योंकि मुश्तबा पर फिलहाल खुफिया इनपुट किया है। माना यही जा रहा है कि मुश्तबा किसी गहरे शेल्टर में छिपे हैं, एक सेफ जोन में, जहां हमले में घायल होने के कारण उनका चेहरा भी बिगड़ गया और अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट के डर से दिन की रोशनी से वो बचते हैं। तेहरान के नीचे बनी सुरंग या कोम शहर के पास किसी बंकर में है और संदेश वाहक के जरिए शीर्ष नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। IRGC के 2 से 3 सदस्यों को ही मुश्तबा की लोकेशन की कोई जानकारी है, यही रिपोर्ट में दावा भी किया गया। लेकिन मनीष, इसको लेकर सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को हर हाल में सीजफायर करना होगा और अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो भारी कीमत चुकानी होगी। डील नहीं तो ईरान पर बड़ा हमला, डील नहीं तो ईरान में काम खत्म करेंगे। हालांकि अमेरिका वर्सेस ईरान खबर समझौते को लेकर यह समझौता नहीं तो सर्वनाश तय है। डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट चेतावनी सुनिए। ईरान को हर हाल में सीजफायर तो करना ही होगा, डील नहीं तो ईरान पर बड़ा हमला होगा और समझौता करे नहीं तो कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि अगले चरण के हमले के लिए ईरान भी तैयार रहे। अब सिर्फ ईरान को रोकना US का लक्ष्य नहीं है, ईरान को कोई दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि युद्ध पर ईरान में दो फाड़ कैसे है, क्योंकि पेजिशकियान बातचीत जारी रखने के पक्ष में, IRGC मिसाइल और हमले जिस तरीके से कर रहा है उसको लेकर संभावना आगे क्या, क्योंकि अगर ईरान नहीं माना तो और बड़े हमले भी मुमकिन है और अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो अरब में महासंग्राम।